देखिए, देश की जनता विकास चाहती है और विकास के काम सरकार कर रही है। हम नहीं कहते कि एनडीए ही विकास पूरे देश का इस बार हुआ है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है और इस सरकार में उसको ज़्यादा गति मिली है। जैसे आज के 30 साल पहले खुले में शौच लोग जाते थे, लेकिन इधर 10 साल के अंदर एनडीए सरकार ने सबको मजबूर कर दिया शौचालय में जाने के लिए। चूँकि बाहर शौच करने से बीमारियां फैलती थी, तरह तरह के रोग होते थे, उससे बचाव का काम सरकार ने किया। एक बड़ा फैसला, हम लोग व्यक्तिगत शौचालय 12,000 रुपया दे रहे हैं कि आप खुद प्रोत्साहन राशि आप खुद बनवा लो, हम आपको 12,000 दे रहे हैं। इधर जो चीज़ें सरकार ने किया, चाहे आयुष्मान कार्ड जो गरीब के इलाज का सवाल, ये काम पिछली सरकारों में नहीं हो पाया। 5 लाख कक्षा 8 पास, 21 साल से 40 साल की उम्र, बिना ब्याज का लोन, नौजवानों को रोजगार करने के लिए, ये काम पूर्व की सरकारों ने नहीं कर पाई। जीरो पॉवर्टी, जिनको आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड नहीं बना, आयुष्मान कार्ड, रास्ते नहीं बने, शिक्षा नहीं मिली, तो उनको शिक्षा फ्री और केंद्र और प्रदेश सरकार की सारी योजना एक साथ उसको दे करके 15 लाख परिवार को एक साथ विकास के मुख्य धारा में लाने का काम। तो ये जो जनता से जुड़े हुए इशू हैं, उस इशू पर जनता संतुष्ट है। कांग्रेस पार्टी के लोग कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 10 रुपया पहुंचता है। इस सरकार में नई तकनीकी आई और सीधे खाते से, सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते में, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे पेंशन का पैसा हो, सीधे उसके खाते में जा रहा है। इस नाते अब वो 100% वहाँ पहुँच रहा है लाभार्थी के खाते में। तो ये योजनाओं का लाभ, विकास के सवाल पर अगर आप देखिए, लोग कहते हैं विकास नहीं है। आप किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए जहाँ ट्रेनों का ठहराव होता है, आपको लगेगा कि प्लेटफार्म का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे पटरियों का डेवलपमेंट हुआ, साफ सफाई का डेवलपमेंट हुआ है। तो चीज़ें जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। क्या कर रहे हैं? जैसे हम ही को लोग कहते हैं कि 22 साल हो गया, क्या किए? हम जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं। इसके पहले भी सरकार थी, बीजेपी की, राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, रामप्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी थे, मुलायम जी थे, मायावती जी थी, तमाम मुख्यमंत्री हुए। सन 52 से चुनाव हो रहे हैं, तब से सीएम बन रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान गरीबों की तरफ नहीं गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर शुरू किया, पार्टी बना करके कहा कि सत्ता में जिस दिन जाऊंगा, गरीबों के बच्चे जो होमगार्ड की वर्दी पहन के जाते हैं उनको नया यूनिफॉर्म दिलाऊंगा, जूता मोजा टाई बैग दिलाऊंगा। दिला दिया। तो आज वो पूरे प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में लोगों को मिल रहा है ना, उन गरीबों को मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो उसका लाभ उठा रहे हैं। इस तरह की योजना हम तो अपनी जाति के लोगों पर कहते हैं कि 22 साल पीछे जाओ और 22 साल के अंदर देखो, आप कल तक सिपाही के लिए 22 साल पहले तरसते थे कि कोई सिपाही नहीं है। आज हजारों सिपाही भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के आंदोलन के चलते हजारों सिपाही बन गए, दरोगा बन गए, एसडीएम बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं नहीं है। तो ये विकास के जो काम हो रहे हैं, वो काम से जनता खुश है, जनता वोट दे रही है। तो कांग्रेस सिखा देगी बेरोजगारी, महंगाई और संविधान की बात क्यों करती है? देखिए, जब सपा और कांग्रेस सरकार में रहती है तो वो विकास की बात करती है, जब विपक्ष में हो जाते हैं तो वो विनाश की बात करती हैं कि सरकार में बैठ के सब नाश हो रहा है। अब जैसे हम लोग सत्ता में हैं, सत्ता से हम लोग हटेंगे, भाई दबे उन लोगों को कभी सत्ता मिल गई तो फिर हम लोग कहेंगे कि विकास नहीं कर रहे हैं।
तो ये आप देखेंगे सन 52 से लेके अब तक जो पार्टी सत्ता में रहती है वो विकास विकास चिल्लाती है और काम करती है, ऐसा नहीं काम करती है, लेकिन सत्ता से हटते ही विपक्ष में जब रोल में आते हैं तब फिर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ कि कुछ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हम तो आईना दिखाते हैं कि सन 52 से अगर अध्ययन करिए तो सिंगल सड़कें थी, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी, डबल हुई, 4 लेन हुई, 6 लेन हुई, आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। कल तक एक हवाई अड्डा था, आज देश में हजारों हवाई अड्डे हो गए, पूरे देश में बन रहे हैं। तो आवश्यकता उत्पत्ति की जननी, विकास का काम अनवरत चलता रहेगा। और किसी की सोच अच्छी होती है, ज़्यादा करता है, किसी की सोच है कि चलो उसी पर टिमटिमाते रहें, उसी पर टिमटिमाते हैं। सर कल जो वोटर हैं उनको जाने नहीं दिया गया, उनका वोटर आईडी चेक किया गया, फिर उनको वापस कर दिया गया। वहीं कुछ उन्होंने वीडियो भी अपने ट्विटर पे शेयर किया जिसमें पुलिस अपने हाथ में हथियार लिए है। तो उनका आरोप है कि सरकार के आदेश के बाद जो है ये चुनाव में गड़बड़ी हुई है। देखिए, जब वो सत्ता में थे, पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा, प्रमोशन में आरक्षण सपा ने ख़त्म किया, दलित पिछड़े के विकास के लिए जो योजनाएं महापुरुषों के नाम से बनी थी उसको ख़त्म किया समाजवादी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी जब सबका हक लूटती है और वोट की उम्मीद करती है, कैसे लोग वोट देंगे? तो समाजवादी पार्टी जो ये बोल रही है, ये हताशा और निराशा है। रही बात वीडियो की, तो ये फर्जी वीडियो है। आजकल आपकी मूड़ी काट के हमारी मूड़ी में, हमारी आपकी मूड़ी में, हमारा हाथ आप में, हम आपका हाथ हमारे में लगाने का एआई जो है बहुत बढ़िया स्कीम अपना करते हैं। उसी तरह का वीडियो बना बना के डालते हैं और वो सारे चीज़ डालने और बोलने का ये प्रमाण है कि हताशा और निराशा। वो जान रहे हैं कि जनता हमको वोट नहीं दे रही है, इस नाते वो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को तो क्या बोलेंगे बेचारे। इसी से पहले ही से चिल्ला रहे हैं कि पुलिस ने लूट लिया, ये कर दिया। अरे चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुलिस आईडी नहीं चेक करेगी, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी जो वोट डलवाने गए हैं वो तो चेक करेंगे। समाजवादी पार्टी की मंशा थी कि फर्जी मतदान कराएंगे और सरकार की मंशा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, हम फर्जी मतदान नहीं होने देंगे। तो फर्जी मतदान करने वाले लोगों को ये बात बुरा लग रही है कि आईडी क्यों चेक हो रहा है। कल इससे नाराज होकर पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड किए गए। देखिए, अगर उनको शंका है कि ऐसा हुआ है तो ये सरकार कोई भी अगर गलत किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। जैसा आप बता भी रहे हैं, कार्रवाई भी हुई है। जो 9 सीटों पे कल वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज को आपको देखकर आपको क्या लगता है? जो एनडीए एक सीट पर खाली लड़ाई है महाराज। एक सीट पर लड़ाई है, कौन सी सीट है? अब बाद में बताएंगे। और 8 सीट तो फाइनल है, एक के पर लड़ाई है और वो भी जीतेंगे, 9 की 9 जीतेंगे, देखिएगा ना। उसको लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन करता है, इसलिए जो है उसको सरकार गिरफ्तार नहीं होने देगी। हम ये बात संसद में उठाएंगे, वो ये कह रहे हैं। तो लोकतंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की तो यही संविधान में यही आज़ादी है, आप उठाइए लोकसभा में। और वो काम जांच एजेंसी का है, न कि सरकार का है। अगर वो अमेरिका की एजेंसी जांच कर रही है तो जांच एजेंसी उसके पास अधिकार है एफआईआर करने का, गिरफ्तार करने का, उसके पास अधिकार है, न कि राहुल जी के पास है, न हमारे पास है। है कि जो बेटी है वो बीजेपी को वोट देने की बात कर रही थी, जिसको लेकर जो सपा के समर्थक हैं उन्होंने ये हत्या कर दी बेटी की। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार लोग कहते थे। और जिस मुंह से समाजवादी पार्टी के मुखिया दलितों के वोट लेने की बात करते हैं और वो दलित अगर वोट न दे तो उसकी हत्या हो जाएगी, समाजवादी पार्टी को वोट न दे तो हत्या हो जाएगी, समाजवादी पार्टी को वोट न दे तो बकरी चली गई खेत में,
तो बकरी को तो मारेंगे ही, गाय को मारेंगे ही, और जो हाँकने जाएगा, जिसका पशु है वो अगर हाँकने जाएगा उसको भी पीटते हैं। ये समाजवादियों का कल्चर है। कहिएगा तो हम भी वीडियो दे देंगे, हम भी आपको वीडियो दिखा देंगे। डर, इतना आतंक पैदा किए हुए हैं कि मैनपुरी, इटावा, एटा, कन्नौज में, कि लोग भय से, डर से अपनी जान बचाने के लिए उनको वोट देते हैं। और ये घटना, हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं, इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों की निंदा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो यही संविधान में दिया है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, जो मर्जी जहां वोट दे। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है, तो हम ऐसे गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करने के लिए मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और कहेंगे भी। लेकिन समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात करती है कि हमारे साथ पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जिस पीडीए की वो बात करते हैं, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं। वोट लेने के लिए वो पीडीए चिल्लाते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो क्या वो जिस बेटी की हत्या हुई वो पीडीए में नहीं है? उसको, उसकी हत्या क्यों हुई, क्या ये बताएंगे? तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों का एक कल्चर है। अभी हम आपको एक ऑडियो देंगे, जरा सुन लीजिएगा कि वो चाह के भी वोट नहीं दे पा रहा है। ये आतंक समाजवादियों का उस इलाके में है। वही का ऑडियो हम आपको सुनवा दें, अभी कहिए तो, कि इस तरह की बात जो है, जब जहां जिस जगह मुख्यमंत्री हों और मुख्यमंत्री के इलाके में इस तरह की बात हो रही हो। हेलो, हाँ जी, चीपई से बोल रहे हैं? हाँ, चीपई से बोल रहा हूँ। कालीगंज जी, ये बताएं। मैं देवेश साक्ष बोल रहा हूँ, इनकी एटा। जी जी, देवेश साक्ष बोल रहा हूँ जी। बताएं एमपी साहब, कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है। अरे हमने कार्यक्रम देखा, आज आपका नंबर था, मैंने कहा फोन करें जी। मदद करो भाई हम लोगों की। भाई साहब, आप लोग तो वहाँ रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं टोटल वही लोग हैं। ये घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, लाठियाँ उठाते हैं, डंडे उठाते हैं, माँ बहनों से बदतमीजी करते हैं। नहीं तो जो कैंडिडेट है वो तो गई है। अब कैंडिडेट पे है वो तो अब उनमें तो कहीं न कहीं हमें बचाव कर ही लेना है। मदद हमारी वो नहीं करेंगे, मदद हमारी कहीं के भाजपा करती है। जिनका यहाँ गढ़ है, ये लोग यहाँ रहने नहीं देते हैं भाई साहब, खेतों पे नुकसान करते हैं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, बताइए, मैं आ जाऊंगा, लेकिन इस चीज रोता मत करिए। इस समय देश के हालात और समाज के हालात बहुत खराब है। सांसद जी, उससे ज्यादा हम देश के हालात तो बाद में देखें, समाज के हालात पहले हम अपने हालत देखें। हम जिस गांव में रह रहे हैं, उस गांव के चारों तरफ टोटल यादव ही है। ये खेती में नुकसान करें, परेशान करें, प्रताड़ित करें, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। संसद जी, मैं क्षमा चाह रहा हूँ आपसे, यहाँ अपने साक्य समाज की स्थिति बहुत खराब है। मजबूरी में लोग, जब से देखिए मैं बता दूं जी, मैं एक बात बताऊं जी, जब से हम लोगों को भागीदारी मिली है तब से चीजों में गिरावट आई है। अब जो व्यक्तिगत कहीं पे है वो बात अलग है, वो समाज को लेकर किया जा रहा, लेकिन 22 के बाद से आप बता दो कहाँ कौन सी बड़ी घटना हो गई फैक्टरों के। देखिए सर, हम बड़ी घटना की बात नहीं कहते, हम बड़े लोग नहीं, हम बड़े छोटे लोग हैं। हम जिस गांव में रहते हैं छोटी छोटी घटनाओं की बात कर रहे हैं। पड़ोस में गांव है नगला हाट, टोटल यादव है, और नगला मिलते हैं, नगला बमी, इधर के जितने गांव हैं सभी टोटल यादवों के हैं। अपने साथ के लोग जिनके पास पड़ोस में खेती है, अगर बाई चांस की बात किसी की, उनकी अगर भैंस या बकरी खेत में चली आई, अगर कह भी दिया, अगर बकरी निकाल दी, तो आप सोचिए गुनाह कर दिया। वो जानवर को तो पीटते ही हैं, और जिसने अगर निकाल दिया उसे भी पीटते हैं। ये हाल यहाँ का है साहब। हम लोग अपनी बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए घूम रहे हैं। बहुत बड़ा आतंक है इन लोगों के यहाँ साहब। आपसे आग्रह है, विनती है, हम लोगों की लाज बची रहे किसी तरह से। यहाँ दबे ढके लोग हैं, बचाने के लिए ही हम फोन कर रहे हैं। जब आप मेरा सोचिए, ये है आतंक। लोगों ने बढ़ा दिया सर, आपका एटा में बजट बढ़ा दिया, आपको सांसद बना दिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं वहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपको सांसद बना दिया। मैंने अपने सांसद, हम केवल पार्टी के लिए
ये स्थिति है। वोट कैसे देगा कोई? कैसे सरकार बनेगी? गुंडागर्दी तानाशाही से वोट ले रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। उस गरीब से पूछिए जिसके घर, जिसको ये लोग, जिसके साथ ये सब व्यवहार करते हैं, कैसे जी रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.